तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेगा और यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो चार्जर है वो पीएफसी बेस है। अभी हम फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हमने सर्किट नहीं बनाया, क्योंकि जो पीएफसी बेस सर्किट होते हैं जिसमें हाई स्विचिंग कराई जाती है वो 400 प्लस डीसी पे कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पोलराइज कैपेसिटर यानी एमएफसी के पास वोल्टेज आता है तो ये वोल्टेज की सप्लाई में अगर देखेंगे तो यानी पीएफसी सर्किट को फ्लाईबैक एसएमपीएस को चालू करने के लिए यहीं से वोल्टेज को आगे पास कराया जाता है। जब एमएफसी के पास वोल्टेज आएगा तभी ये सर्किट काम करेगा। अगर एमएफसी के पास वोल्टेज नहीं आएगा तो फ्लाईबैक एसएमपीएस स्लीप मोड में रहेगा, यानी फ्लाईबैक एसएमपीएस अगर काम नहीं करेगा तो आपका टोटल चार्जर डेड कंडीशन में चला जाता है। मतलब उसमें एसी डीसी कुछ भी दीजिए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यही एसएमपीएस है कि जितने भी आईसी लगी है या जितने भी सेक्शन होते हैं जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच ऑपरेट होने वाले होते हैं, उन सबको एक्टिव करने का काम किसका होता है, फ्लाईबैक एसएमपीएस का होता है। इसीलिए जब भी चार्जर में आप एसी सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले यही सर्किट आपका काम करेगा। जब ये सर्किट काम करेगा तभी आपका ए टू जी सर्किट एक्टिव मोड में जाएगी, तभी चार्जर आपका ऑन कंडीशन माना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब एमएफसी से सप्लाई निकलेगी तो यहाँ पे एक डायोड का यूज किया गया है, जो कि नॉर्मली डायोड होता है। हमने यहाँ पे पोजीशन नंबर, कंपोनेंट की वैल्यू सब कुछ मेंशन कर दिया है ताकि आपको कंपोनेंट फाइंड करने में या इसकी वैल्यू को पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स का यूज है उसका पोजीशन नंबर, उसकी वैल्यू ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे जो डायोड होता है इससे सप्लाई निकलती है। अब देखो डायोड में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डायोड यहाँ पे एक नॉर्मल होता है, एक रेक्टिफायर डायोड होता है। जब भी इसके एनोड से वोल्टेज पास होती है तो ये 0.7 वोल्टेज को ड्रॉप करके, जो कि इसका लीकेज वोल्टेज होता है, फिर वो आगे वोल्टेज को पास करता है। अब यही सप्लाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस नंबर का यूज किया जाता है। इस नंबर जो कि आपको फ्लाईबैक एसएमपीएस में सबसे ज़्यादा यूज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पीएफ लगे होते हैं और फिर यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है। यही सप्लाई T1 और T2 से होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, इस आईसी के पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पे। डायरेक्ट सप्लाई अगर डायोड के कैथोड से देखेंगे तो ये सप्लाई कहाँ पे पहुँच रही है, इस आईसी के पिन नंबर 5, 6, 7, 8 से, क्योंकि इस आईसी की जो ये पिनें होती है आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये क्या होता है, मॉसफेट का ड्रेन होता है। यानी ये जो होती है एक मॉसफेट टाइप की आईसी होती है। इसी के अंदर आईसी मॉसफेट जो होता है इनबिल्ट होता है। बाहर से जो पिनें होती है उस पिनों से पता किया जाता है कि इसके अंदर मॉसफेट का यूज किया गया है। इसीलिए इसको मॉसफेट आईसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मॉसफेट है इसी के अंदर इनबिल्ट होता है।